हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। हम समटाइम्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहेंगे, समटाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड है। सपोज ऐसा पहले हम टू वेक्टर्स चूज करेंगे, फिर इसके डेफिनेशन को मूव करते हैं। ये किस टाइप से डिफाइंड है? डिफाइंड एज, सपोज दैट ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी, ये डिफाइंड है। किस टाइप से आपको सिंप्लीफाई करना? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, इस फॉर्मेट में डिफाइंड है। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे डिफाइंड है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सपोज कीजिए आपके पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस एंगल थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। टू वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट डिफाइंड है। ए डॉट बी, यहाँ पर डॉट का मीनिंग अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये डिफाइंड है। आपके पास ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अर्थमेटिक में क्या होता है? सिंपल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस टर्म इन्वॉल्व है। कॉस की वैल्यू किसके बीच में वैरी करती है? -1 to 1 के बीच में वैरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन थीटा। तो यहाँ से आपने देखा कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। बी कॉस थीटा आपके पास क्या है? बी कॉस थीटा, अब चेक कीजिए कंपोनेंट ऑफ बी। देखिए ये आपके पास बी है, इसका वेक्टर ए के एलोंग कंपोनेंट बी कॉस ऑफ थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बी वेक्टर है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या है? ए डॉट बी किसके इक्वल हो गया? ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इस टाइप से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा को यहाँ से अटैच कीजिए, ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी। इसको आप इस टाइप से दिखा सकते हैं। आपके पास वेक्टर ए वेक्टर बी, दिस एंगल थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी इन द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, दिस पीस आपके पास कितना होगा? ए कॉस ऑफ थीटा, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब क्या? कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इनटू मॉड ऑफ बी। इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? ए डॉट बी के इक्वल है। यहां से इस प्रॉपर्टी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कंपोनेंट एलोंग एनी, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर एलोंग अदर वेक्टर। इसका मीनिंग है कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए कितना है? बी कॉस थीटा। तो हमारे पास यहां से रिजल्ट आएगा बी कॉस ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड कीजिए, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। इसका मीनिंग है जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो उसकी मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कीजिए। इसी टाइप से कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? ए कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। इस टाइप से तो हम किसी भी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट कैलकुलेट, आपके पास टू वेक्टर्स नोन है, एनी वेक्टर के अलोंग आपको कंपोनेंट कैलकुलेट करना ऑफ द अदर वेक्टर, तो इस प्रोसेस से डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन का हम यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर आपने देखा है
ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ए आपके पास एक वेक्टर है, बी आपका वेक्टर है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, वो कैसा है, एक स्केलर वैल्यू है। ये आपके पास एक स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू आप देखिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, टोटल आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक स्केलर वैल्यू आपके पास डिफाइंड हो रही थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास एक स्केलर वैल्यू डिफाइंड है। आप देख रहे हैं ए डॉट बी, दिस पार्ट पॉजिटिव है, दिस पार्ट पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू समटाइम्स नेगेटिव होती है, समटाइम्स पॉजिटिव होती है। इसका ये स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करेगा, ये एंगल थीटा पर। ये थीटा की वैल्यू 0 to 90 है, 0 to 90 कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। 90 to 180 कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, उस केस में स्केलर प्रोडक्ट आपके पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट की अब प्रॉपर्टीज, नंबर 1, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। ये कब पॉसिबल है, दिस इम्प्लाइड, आप देखिए इसकी डेफिनेशन को ओपन कीजिए, a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग है, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू 0। आपके पास देख रहे हैं, ये आपके पास स्केलर वैल्यूज का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है। ये कब पॉसिबल है, आइदर a इक्वल टू 0 मीन मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 0, वेक्टर b इक्वल टू 0 और cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0, इस टाइप से। और साइमल्टेनियसली इंडिविजुअल वेक्टर भी 0 हो जाए, a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, तो ऑटोमेटिक आपके पास प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम वन केस यहाँ पे काउंट करें, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं, वेक्टर a 0 है, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट आपके पास डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। वेक्टर b 0 है, डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, 0 होगा। यदि cos थीटा इक्वल टू 0 है, इसका क्या मीनिंग है, दिस इंप्लाइड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 90 डिग्री है, उस समय उनका डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किस केस में, आपके पास वेक्टर a वेक्टर b, इस समय एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो इस समय यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है, स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन में कहते हैं फॉर नॉन जीरो टू वेक्टर्स, फॉर नॉन जीरो टू वेक्टर्स, और उस केस में a डॉट b इक्वल टू 0, तो आपके पास सिर्फ सिंगल कंडीशन आएगी। उस केस में क्या होना चाहिए, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यदि a डॉट b, यदि a एंड b टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनका a डॉट b इक्वल टू 0, इसका मतलब श्योर है a एंड b टू वेक्टर्स के बीच में एंगल आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, तभी प्रॉपर्टी पॉसिबल हो सकती है। इसी टाइप से इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। a डॉट b मॉड मैक्सिमम मॉडुलस, आपको क्या मालूम है, एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम, एक नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना पॉसिबल है, आप देखें, मॉड ऑफ a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये वैल्यू मैक्सिमम हो। a एंड b आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है, a एंड b आपके पास नोन है, इसका मतलब क्या है, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। a इंटू बी इंटू मॉड ऑफ cos थीटा मैक्सिमम, ये कब पॉसिबल हो सकता है, थीटा की वैल्यू आपके पास 0 रहे या कितनी 180, तो ये पॉसिबल है। दिस इंप्लाइड
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। मिनिमम मैग्नीट्यूड कब हो सकता है? मॉड ऑफ ए डॉट बी कितना होना चाहिए? 0। ये कितना पॉसिबल है? ये तो आपके पास ए एंड बी मैग्नीट्यूड है, इसका लोग cos थीटा की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो ये कब पॉसिबल होगी? थीटा के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। ये कब पॉसिबल है? दिस इम्प्लाइड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम और भी अदर प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड है। ये किस टाइप से बता रहे हैं? ए डॉट बी प्लस सी, बी प्लस सी या बी माइनस सी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किस टाइप से? दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये प्रॉपर्टी वैलिड है। यहाँ पर जैसे अर्थमेटिक में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड है, सेम टाइप से डॉट प्रोडक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड है। कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये वैलिड है। आप करके देख लीजिए, क्योंकि ए एंड बी के बीच में एंगल फिक्स है। यदि थीटा एंगल है तो ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू आपके पास सेम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए डॉट ए, ए डॉट ए, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। देखिए ए डॉट ए, ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा? 0। अपने एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड इटसेल्फ, एक और वेक्टर ए, 2 वेक्टर्स है ए एंड ए, इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। तो फाइनली आपने देखा हम इसको कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर। आपने देखा ए डॉट ए इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और इसको लिखने का तरीका, जैसे वेक्टर का स्क्वायर हम लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इनका जो वेक्टर है उसके बीच में अपने सेल्फ वैल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट है, सेल्फ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो ए डॉट ए इसको सिंबॉलिकली हम इस टाइप से लिखते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर। आई जे के आपके पास यूनिट वेक्टर है। आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप, दिस इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप, दिस इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, दिस इज इक्वल टू 1। कैसे, किस टाइप से 1 हो जाएगा? आई डॉट आई जब हम ओपन करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, इसका मीनिंग है मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ 0। इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0। मॉड आई कैप की वैल्यू कितनी? 1 इंटू 1 कॉस 0 इक्वल टू 1। दिस टोटल वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू कितना होगा? ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, इसको समटाइम्स हम कहते हैं आई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड आई कैप स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जे कैप स्क्वायर इक्वल टू के कैप स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप दिस इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप, दिस इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। इस सभी की वैल्यू 0 होगी। ऐसा क्यों? आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। cos 90 इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, और प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसको किस टाइप से लिखेंगे? आप देखिए इनमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड होगा। दिस इज इक्वल टू ए के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ए इंटू ए प्लस ए के साथ फिर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ए इंटू बी प्लस अब यहां से बी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बी डॉट ए, बी ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट प्लस बी डॉट बी। अब चेक कीजिए, दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है। इसका मतलब क्या, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस वेक्टर का स्क्वायर कितना होगा? बिल्कुल जैसे आपके पास अर्थमेटिक स्क्वायर होता है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट सिमिलर, इतना पार्ट सिमिलर है। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। नॉर्मली क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई, अर्थमेटिक एक्स इंटू वाई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मीनिंग है दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, यहाँ पर डॉट स्केलर प्रोडक्ट यूज हो रहा है। बाई सेम ए माइनस बी, इस प्रॉपर्टी को देखिए, डॉट ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कीजिए, ए इंटू ए, फिर ए और बी के साथ माइनस ए डॉट बी, ए एंड बी के साथ माइनस बी डॉट ए, माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। अब फाइनली आप कितना होगा, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर बी डॉट बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, इस टाइप से। इसका मतलब जैसे एक्स में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, 2 वेक्टर का जो डिफरेंस है सबट्रैक्शन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। अर्थमेटिक में क्या रहता है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई अर्थमेटिक प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है। एक प्रॉपर्टी और देखना है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, इस प्रॉपर्टी को देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करना है। ए डॉट ए डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हम ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर बी को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ए डॉट ए फिर ए और बी के साथ माइनस ए डॉट बी ए के साथ प्लस बी डॉट ए, बी के साथ माइनस के साथ है माइनस बी डॉट बी। आप देख रहे हैं ए डॉट बी डॉट ए सेम, ये कैंसिल हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल हो रहा है। इसका मतलब है वेक्टर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल जैसे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या रिजल्ट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सेम टाइप से आपके पास रिजल्ट आ रहा है, मेमोरी बेस आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं आईजे की फॉर्मेट में डॉट डॉट को हैंडल करना। आप चूज कर रहे हैं लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हम अभी के कैप डिस्कस नहीं करते, सिर्फ आई जे यूज कर रहे हैं। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब यहां से डॉट डॉट आपको हैंडल करना है, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का अप्लाई कीजिए, दिस वेक्टर है दिस वेक्टर है, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फिर इसका इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई, आई डॉट आई कितना बन जाएगा 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए ए एक्स इंटू बी एक्स, हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, प्लस ए एक्स आई इंटू ए वाई जे, कितना रिजल्ट आएगा आई डॉट जे, इनके बीच में एंगल 90, आई डॉट जे इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा, इसका 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 प्रोडक्ट आपका 0 हो गया। अब यहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ए वाई जे इंटू बी एक्स आई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जे डॉट आई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 0, तो इसका इसका इसके साथ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कितना 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ए बाई जे इंटू बी बाई जे, जे डॉट जे इक्वल टू कितना जे स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए बाई इंटू बी बाई, ए बाई इंटू बी बाई, बहुत सिंपल रिजल्ट होता है सिंपल रिजल्ट होता है। यदि हम आई जे के फॉर्म में प्रोडक्ट करना है तो ए डॉट बी, आई के जितने कोफिशिएंट है ए एक्स और बी एक्स इनका प्रोडक्ट कीजिए, प्लस ए वाई इंटू बी वाई जे कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कीजिए, आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आता है। तो आप इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई मत कीजिए। बाई सेम यदि आपके पास के डायरेक्शन भी आपकी इन्वॉल्व है, के कैप इन्वॉल्व है, तो क्या हो जाएगा ए जेड इंटू प्लस ए जेड इंटू बी जेड, इतना टर्म्स और इन्वॉल्व हो जाएगा। हम क्या यूज करते हैं समटाइम्स एंगल कैलकुलेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देखिए आपने डेफिनेशन क्या मालूम थी, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंगल कैलकुलेशन के लिए कॉस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, आप इसको मॉड ए मॉड बी लिख सकते हैं। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। यदि आप आईजे के फॉर्मेट में लिखते हैं, यदि आपने ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस चूज किया, तो आईजे के फॉर्मेट में कॉस थीटा की वैल्यू किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा आप देख रहे हैं ए डॉट बी कितना रिजल्ट आ रहा है ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई अपॉन मॉड ए, इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर इंटू ए बाई, इसको करेक्ट कर देंगे ए एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ ए की वैल्यू के रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर, मॉड ऑफ बी रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर। इस टाइप से आप कॉस थीटा पता चल जाए और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। हम प्रॉब्लम में इसको यूज करेंगे। बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डॉट प्रोडक्ट में डिफाइंड है। जैसे हम एक आपको एग्जांपल बताते हैं, वर्क डेफिनेशन जो आपकी बात फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन है वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डिफाइंड है। फ्लक्स यदि आप 12th में जाएंगे, फ्लक्स एक टर्म है वो भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट में डिफाइंड है। ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डिफाइंड है। ठीक है, तो हमें ये डेफिनेशन चाहिए, आप डेफिनेशन पर प्रैक्टिस करेंगे। हम इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आपको अभी डिस्कस करते हैं।